देखो भाई, हमने कहा तो समझो जमीन आपकी हो गई। हाँ ठीक है, एक हम बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? वो लड़की हुई है। लड़की? थैंक यू। जी बच्ची नॉर्मल है ना? अब जो है सो है। अरे पूनम, पूनम, हम अपनी बेटी का नाम नीलू रखेंगे जैसा कि हमने सोचा था। अरे ओ दीदी, हमारी बेटी को हमारे पास ले आओ, जल्दी लाओ दीदी। अरे ये देखो, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। बेटा, क्या सोचा तूने? सही है, वही होना चाहिए। सही कहा तूने। अरे जल्दी आओ, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये है पंडित देवरूप जी। पंडित जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। राम 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 राम। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का सर्वनाश करने के लिए पैदा हुई है। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाए हैं। कुछ कीजिए पंडित जी। हट, हट, दूर रख इसे। अबला, अब क्या करें इसका? इस बच्ची को जल्द से जल्द। इसीलिए तो आपको लाए हैं पंडित जी। ठीक है, जाओ जाओ। हाँ हाँ, बस ठीक है जाओ जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची नहीं रही, मर गई मेरी बच्ची। लेकिन कैसे? अरे एक तो शैतान जना, ऊपर से ही तमाशा कर रही है। अरे हमने खुद देखा। वो तो भला हो भगवान का कि उन्होंने उसके प्राण ही हर लिए। नहीं, मेरी बच्ची शैतान नहीं थी, मर गई मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। नीलू आम बच्चों की तरह इस दुनिया में नहीं आई थी। 2 की जगह उसके 3 हाथ थे। जाहिर है कि इस तरह के मेडिकल केस बहुत रेयर हैं, पर हमारे देश के काबिल डॉक्टरों ने ऐसे मामले पहले भी सेफ तरीके से हैंडल किए हैं। सवाल ये नहीं है कि नीलू जैसे नवजात बच्चे कैसे दिखते हैं, बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बच्चों को उसके माँ बाप या हम कैसे देखते हैं। जन्म से कोई शैतान नहीं होता, याद रखिएगा। आदमी का गलत कर्म उसे शैतान बनाता है। अभी आप तय कीजिए कि शैतान कौन है। सतीश, जिसे अपनी बेटी से पिंड छुड़ाने के लिए एक ढोंगी पंडित से उसकी हत्या की डील की,
या वो मासूम बच्ची जिसके जीने का हक उसके अपनों ने छीना। माजी, मामला बहुत गंभीर है। वैद्य जी, आप कुछ भी करो, बस इसकी गोद हरी हो जाए और हमारे खानदान को एक चिराग मिल जाए। ऐसा है, अगर जगत फूल इन्हें खिला दिया जाए तो 100% इसकी गोद हरी हो जाएगी। अरे तो देर किस बात की है वैद्य जी, खिला दो इसे फूल। 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ इसको। लेकिन इसमें 20,000 का खर्चा है। ये तो कर्म ही फूट गए, न जाने कैसी किस्मत लेके आई है। जब से ब्याह के आई है ना, बस अभी एक खत्म करो तो दूसरा चालू हो जाता है। अब आप ये 20,000 का बता रहे हो, कहाँ से करें अभी ये बताओ आप। अब जब इतना खर्चा कर ही दिए हो तो माजी कि ये भी करके देख लो ना। अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसे जो हम ब्याह के लाए हैं अपने घर। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता। भक्तजनों, भक्तजनों, 100 साल में एक बार, 100 साल में एक बार दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए देवी माँ प्रकट होती है। बोलो जय माता की, जय माता की। और आज वो समय आ गया है जब देवी माँ स्वयं साक्षात रूप में हमारे सामने प्रकट होंगी, हमें दर्शन देने वाली हैं। बोलो माता जी की, माता जी की, माता जी की। अरे हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं भाई। हाँ हाँ, देखो भाई, अरे वो जमीन विवादित है, उसका कुछ नहीं हो सकता। देखो, हम जमीन हाथ से जाने तो नहीं देंगे। हाँ चलो हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं। हाँ? ठीक। आज माँ बता रही थी कोई वैद्य आए थे घर में आज। माँ बहुत चिंतित है घर के चिराग को लेकर। ये क्या नाटक है? हम तुम्हें प्यार करने के मूड में हैं, तुम ऐसे लाश बनी पड़ी हो। जी, हमारा मन नहीं है। मन नहीं है मतलब क्या है? हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से तुमने अपना रवैया बना लिया है। हमें भी कोई शौक नहीं है, हम ये रस्म निभा रहे हैं ताकि बच्चा हो जाए, इस घर को एक चिराग मिल जाए। हमने भी तो एक चिराग दिया था इस घर को, हमारी बेटी नीलू। ऊपर वाले ने वो भी हमसे छीन ली। उस बच्चे का भूत तुम्हारे सर से नहीं उतरा क्या अभी तक? आपकी माँ हमें भूलने दे तो ना। देवी माँ की धूम तो हमने सुनी थी, आज देख भी ली। सब देवी माँ की कृपा है, सब देवी माँ की कृपा है। कहिए कैसे आना हुआ? विधायक जी की तरफ से ये भेंट पूरे 1 लाख रुपए। देवी माँ कृपा करे उन पर। विधायक जी चाहते हैं कि उनके इलाके में 10 दिन की माता की चौकी रखी जाए। 10 दिन? अब मगर ये 1 लाख रुपए में 10 दिन की माता की चौकी नहीं हो सकती। ये पैसे कम है उसके लिए। विधायक जी की धर्म पत्नी 10 दिन के लिए रोज वहां दर्शन के लिए आएंगी और दान दक्षिणा में उनका हाथ बहुत खुला है। देखिए, माता जी का दिया सब कुछ है हमारे पास है। ये विधायक जी की पत्नी दान धर्मी है। ये झांसा आप मुझे मत दीजिए। लीजिए लीजिए, ले जाइए। अरे पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए, हम नेताजी से बात कर लेते हैं। अभी आप ये रकम रखिए, हम और 3 से 4 लाख का फंड्स निकालते हैं। ठीक है। अब आप इतनी जिद कर रहे हैं
तो मैं फिलहाल लाख रुपए रख लेता हूँ। हाँ, बाकी का पैसा तुरंत ले आना, वरना फिर चौकी हो नहीं पाएगी। नहीं, जरूर, हाँ, जरूर। ठीक है, जाइए जाइए। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ हाँ, माता जी कृपा करे तुम पर, जाइए। बेवकूफ कहीं के, जब देखो सोता रहता है। पंडित जी तो थोड़ी सी आंख लग गई। चुप! पंडित जी आंख लग गई थी। और तुझे कितनी बार कहा कि इसे ज्यादा खाने मत दिया कर, इसे नींद नहीं आनी चाहिए। पंडित जी सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। बस मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। आज जगराता है, इसे तैयार कर जल्दी। मैं करता हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ, और हाँ, इसे नींद नहीं आने वाली दवाई दी? नहीं। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। चले पकड़, मुंह खोल। अरे मुंह खोल ना, खोल खोल मुंह, ले। देखो ये वो जमीन है, तू जब चाहे ले ले। बहुत बढ़िया जमीन है भैया, एक नंबर जमीन है। क्या हुआ, काहे मूड ऑफ है तेरा? नहीं कुछ खास नहीं। बच्चे को लेकर फिर घर में कोई बवाल हुआ का? मेरी बात मानेगा? बोल। एक माता की चौकी विधायक जी ने रखवाई है। सुना है देवी का बाल रूप दर्शन देती है। कई लोगों का कल्याण हुआ है उसके दर्शन से। मेरी बात मान, तू भी एक बार दर्शन कर ले भाभी के साथ। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? जी हमारा मन नहीं है जाने का। नहीं मतलब हम कब से कोशिश कर रहे हैं इस घर को एक चिराग मिल जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जी हमें पूजा की नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। हर डॉक्टर को दिखा तो दिया तुम्हें, अब और क्या चाहती हो? जी हम हमारी नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को डॉक्टर को एक बार दिखा देंगे तो बहुत। देख अपनी औकात में रहे, हाँ? और ये जो तेरा गुरूर है ना, 2 मिनट में मिट्टी में मिला सकते हैं हम। और अगर तुम्हें हमारी मर्दानगी पे शक है ना, तो फिर ले आते हैं हम दूसरी बीवी। माँ तो कब से कह रही है, वो तो हम तुम पे रहम खा के चुप बैठे हैं, वरना देख चलना है तो चल, नहीं तो अपनी सौत के लिए तैयार हो जा। माता की जय, माता की जय। हाँ चलो 100 रुपये निकालो। किस बात की 100 रुपये? अरे माता जी की चौकी है, चंदा चंदा और क्या। अरे ये तो सरासर लूट है। माता जी की सेवा में जो लोग आते हैं उनके सेवा के लिए तो ये ठेला लगा रहे हैं और आप पैसे मांग रहे हैं मुझे। हाँ ये सब हम नहीं जानते हैं। हाँ सेवा करोगे तो नहीं मैं हो पाओगे, ये मेरा ही पंडित जी का आदेश है। सुनो पैसा दे दो तो ठेला लगा, और चुपचाप ठेला लगे कहीं निकल जाओ। नहीं देते हैं। मजेदार आदमी हो। सब जन सेवा है, माता जी कृपा है। माता जी की जय, माता जी की जय, माता जी की माता जी की जय, माता जी की
माता जी की जय माता जी की जय माता जी की जय। अच्छा पंडित जी, हम निकलते हैं। जी जी जी, आप इसी तरह 6 दिन तक और माता जी के दर्शन करने आएंगी ना, तो बस आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, वो तो मैं आऊंगी ही। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि प्रबंध में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी 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 जी। जय माता दी। जय माता की। हाँ हाँ, जय माता की। माता जी की जय माता जी की जय माता जी की जय माता जी की जय। अरे धन्य है वो माता जिसने ऐसी देवी को जन्म दिया। हाँ, आप ठीक करें। कितना तेज था इनकी आंखों में। जय माता की। जय माता। सुना, एक वो माँ होगी जिसने ऐसी देवी को जन्म दिया, और एक तू है। चलो अब चलिए आगे बढ़िए, चलिए चलिए आगे बढ़िए। हो गया दर्शन कीजिए। हाँ चलो दर्शन करो। चलिए आगे बढ़िए। हाँ चलिए आगे बढ़िए। चलो चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो। सुनिए सुनिए, ये माता जी के विश्राम का समय है। अतः आप लोग आज वापस घर जाइए और कल प्रातः दर्शन के लिए आइएगा। महाराज, हम दूर गांव से हैं, बहुत दूर से हैं, माता के दर्शन करने दया कीजिए। माता जी के अभी क्या है, दर्शन माता जी के विश्राम का समय है। आप लोग जाइए, कृपा करके जाइए। कल सभी लोग को अच्छे तरीके से दर्शन होंगे। सभी लोग को माता जी की जय। माता जी की जय। माता जी की। माता जी की जय माता जी की जय माता जी की जय माता जी की जय। चलिए सब लोग, चलिए जल्दी कीजिए। हाँ चलिए। हाँ चलिए। चलिए जल्दी कीजिए। बढ़ते रहिए। क्या बोल रहे हैं भैया? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो देवी और कोई नहीं, हमारी बेटी है। उस पंडित को देखा है हमने वहां। हो सकता है वो कोई और लड़की हो। नहीं नहीं नहीं, हम मान ही नहीं सकते कि वो कोई और लड़की हो, क्योंकि वो पंडित हमें देखकर ऐसा भागा, तब भी हमें शक हो गया था। तो अब करना क्या है? करना क्या है? पता करो उस पंडित के बारे में, फिर हम सब हिसाब बराबर करेंगे। भैया धार्मिक मामला है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमारी बेटी से पैसे कमा रहा है वो पंडित। देखिए, माता के प्रस्थान का समय हो गया है।
आप बात को समझिए। अरे ऐसे कैसे माता का प्रस्थान का समय हो गया? विधायक जी ने पैसे दिए हैं पूरे 5 लाख और दान दक्षिणा अलग से। अरे आप मेरी बात का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं भाई साहब। देखो, हमें नहीं मालूम तुम माता का प्रस्थान कैसे रोकोगे, लेकिन 10 दिन से पहले ना ये चौकी रुकेगी और ना कहीं और जाएगी। अरे अरे सुनिए सुनिए। बिल्कुल हमारी नीलू की तरह। क्या बात करती हो? कहाँ वो देवी माँ और कहाँ तुमने एक शैतान पैदा किया था? बाबू बोलो। अरे अरे जय माता दी। अरे भाई लोग, माता की आंखें लाल हो रही है, ये देखो पंडित जी। देखो भक्तजनों, माता के कोप का समय हो गया है। तो थोड़े विराम के बाद माता जी दोबारा आप लोगों को दर्शन देगी। चलिए बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए, ऐसे बाहर कैसे? जाइए, बाहर जाइए, चलिए चलिए चलिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐसे मत कर। अरे मेकअप खराब हो जाएगा। जाकर वो आंखों का ड्रॉप लेकर आ। जा जल्दी आ। और तू सबके सामने आंख मलने लग गई। थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? डाल ड्रॉप, डाल। पंडित जी, ये आई ड्रॉप ज्यादा डालने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। बोला कि आंख खराब हो सकती है। चुप बैठ, जबान मत लड़ा मुझसे। जानती है माँ जी, कल देवी माँ के दर्शन लेके मन बहुत हल्का हुआ। अच्छा, एक तेज था उनके चेहरे पर। पता है, हमें पहली बार ऐसे लगा कि आपकी मुराद जल्दी से पूरी होने वाली है। अच्छा, तो हमें भी उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। जी, मैं वही कहने वाली थी, हम दोनों उनके दर्शन के लिए चलते हैं। हाँ। आज तो बहुत बढ़िया हो गया भाई। साहब पंडित जी, क्या कर रहे हैं यहाँ? हैं? नहीं। तेरी तो रुक। अरे देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। रुक। हाँ, हम बोल रहे हैं रुक जाओ। अरे ऐसे कैसे रुक जाओ? तो पलट। पंडित रुक पंडित, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। रुक पंडित, रुक। बोल रहे रुक जाओ, आज छोड़ेंगे नहीं तुमको। रुक। तो पंडित, अब क्या करे तेरा? यजमान, हम आपका रुपया लौटा देंगे। पंडित, वो तो हम लेंगे ही, लेकिन जो तू हमारी लड़की के साथ कर रहा है वो देखिए, आप लोग तो उसे मार डालना चाहते थे। अरे हमने तो उसे बचा लिया ना। What?
लड़की हमारी और फायदा तू उठा रहा है। मतलब ये जितना कमाई किए हो उसमें हिस्सा। हिस्सा? लड़की हमारी तो हिस्सा बनता है कि नहीं? भगवान का नाम लेकर अपने पाप धोने वाले लोग, भगवान के नाम पर पाप करने वाले ढोंगियों को आखिर आप कब पहचानेंगे? है जिस बच्ची को अपना दुर्भाग्य समझकर उसके बाप ने मरने के लिए छोड़ा, उसे एक पाखंडी ने सौभाग्य बनाकर धर्म के बाजार में बिठा दिया। सतीश के भीतर अगर रत्ती भर भी इंसानियत होती तो उसकी आंख तभी खुल जाती जब वो अपनी बेटी से पहली बार मिला। पर धर्म के नाम पर धोखाधड़ी के इस खेल में शामिल होने वाला सतीश निहायत ही लालची और पत्थर दिल निकला। मासूम नीलू को अपनाने का दूसरा मौका तकदीर ने उसे दिया था, पर एक नीच बाप दोबारा अपनी बेटी के लिए काल बन गया। ऐसे में नीलू की मां पूनम के पास क्या कोई रास्ता था जिसके जरिए वो अपनी बेटी तक पहुंच पाती? चलिए धीरे धीरे सब लोग धीरे धीरे आइए लाइन में। आराम से आराम से। भीड़ मत लगाओ आराम से। चलो चलो आगे बढ़ते जाओ। माताजी की चलते रहिए अरे भीड़ मत लगाइए, चलते रहिए। बच्ची क्या हुआ? उठाइए उठाइए। क्या हुआ? उठाइए उठाइए। अरे आराम से भैया आराम से। लड्डू खाओगी? क्या हुआ? उठाइए उठाइए। क्या हुआ? उठाइए उठाइए। माता ने लड्डू ये मेरी बच्ची है। अरे ये मेरी बच्ची है। ये मेरी बच्ची है। अरे पागल हो गई है ये औरत, पागल हो गई। कुछ भी बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है। चलो चलो मेरी बच्ची है। आपने हमसे झूठ बोला। हमारी बच्ची जिंदा है। फालतू की बकवास मत कर। एक बार हमने कह दिया वो हमारी बच्ची नहीं है तो नहीं है। हमने उसके हाथ पर निशान देखा है, वही निशान नीलू के हाथ पर भी था। जो कह रहे हैं तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? झूठ, हर बार झूठ। मैं और झूठ नहीं सुनूंगी। मैं अपने बच्ची को वापस लाकर रखूंगी, लेकर आऊंगी। अरे पागल हो गई है। सुन सतीश, ये जो कह रही है कहीं सच तो नहीं है? तुम्हारी बीवी ने तो तमाशा ही खड़ा कर दिया। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। अगर लोगों का विश्वास माताजी पर से उठ गया ना तो हमारी कमाई हो जाएगी बंद। पंडित जी बाहर पुलिस आई है। लो। अरे देखो क्या कह रही हूँ, जाके देखो जाओ। मालिक, कहिए कैसे आना हुआ? देखिए पंडित जी, ये प्रोग्राम विधायक जी ने रखा हुआ है और वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई गड़बड़ी या हंगामा हो। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा। हैं? आप इत्मीनान रखिए आप। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा। जी सरकार। जाओ इन्हें जीप तक छोड़ कर आओ। जाओ।
तो विधायक जी को भी शक हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से निकल चलते हैं, इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। कोई कहीं नहीं जाने वाला। मेरे पास एक प्लान है। कौन हो दरवाजा? मेरी बच्ची मुझे चाहिए। अरे चुप, सो जा, पागल हो गई है क्या? मेरी बच्ची, मेरी नीलू करके रख दिया इस करमजली ने। अच्छा हुआ आप आ गई, सारी रात चिल्लाती रहती, सोने भी नहीं देती। भगवान जाने ये पागल तो नहीं हो गई। ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है? कुछ पता नहीं, आप या तो इसे इंजेक्शन दे दो या दवाई दे दो जिससे ये चुप रहे बस। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, नींद आ जाएगी। उसका कमरा कहाँ है? यही वाला है। अच्छा। मेरी बच्ची मुझे ला दो। मेरी नीलू, मेरी नीलू, मेरी बच्ची। नीलू कहाँ है तू? मेरी बच्ची मुझे ला दो। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। जी बच्ची नॉर्मल है ना? अब जो है सो है। तुम वही नर्स हो ना जब हमारी बच्ची नीलू पैदा हुई थी? हाँ? देखो, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे देती हूँ, नींद आ जाएगी। हाँ? हमें पता है हमारी बेटी जिंदा है। आप सब कुछ जानते हो, है ना? सब कुछ जानते हो आप। हमारी बेटी। तुम्हारी बच्ची को वो पंडित ले गया था। हमारी मदद करो, हमें हमारी बेटी के पास जाना है। हमारी मदद करो। लेकिन वो बच्ची तो माता जी की कृपया आप लोग शांति का योगदान दें। शांति का योगदान, बस कुछ ही समय की प्रतीक्षा की बात है। शांति का योगदान दें, सबको दर्शन होंगे। शांत हो जाओ भक्तजनों, शांत हो जाओ। आज माता जी यहाँ पर समाधि लेंगी और हम इस समाधि स्थल पर माता जी का एक भव्य मंदिर बनाएंगे। माता जी की, माता जी की, माता जी की, माता जी की, माता जी की। जी मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, अब वो शांत रहेगी। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। अच्छा, पैसे कितने हुए? 100 रुपए। मैं अभी लाती हूँ। हाँ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ भागो। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पंडित जी, ये जमीन विवादित है और विवादित जमीन ही मंदिर के लिए सबसे परफेक्ट होती है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ होगी ना तो तुम संभाल लेना। एक बार ये समाधि बन गई ना तो नहीं कोई गड़बड़ी का डर और ना ही कोई लड़की का झंझट। फिर तुम इस मंदिर का पुजारी बन कमाना और हम इस मंदिर के संरक्षक बन। नीलू, नीलू, बच्ची, नीलू, 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 नीलू। माता जी की जय, 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 माता जी की जय। पुलिस की गाड़ी। पुलिस? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? उन्हें जाके कैसे तो भी संभालो। अरे उन्हें कहना कि धर्म के मामले में पुलिस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ समझाओ, जाओ। अरे मैं जाओ। माता जी की जय, 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 माता जी की
माता जी की माता जी की माता जी की माता जी की। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये सब क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? एक जिंदा बच्ची को इस तरह दफनाना गैर कानूनी है, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, वो बच्ची नहीं है, देवी माँ है, देवी माँ, देवी माँ। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं। वो बच्ची पूनम की है, जिसे उसके पति ने साजिश करके इस पंडित को दे दिया था। क्या पंडित? क्या है? हाँ? क्या चक्कर है? क्या हो रहा है? भक्त जनों, समाधि से पहले आखिरी बार माता जी के दर्शन कर लो। आओ, माता जी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय। आ जाओ, आ जाओ, माता जी की जय। रुको, रुको ने, रुको, रुक जाओ, रुको, 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 नीलू, नीलू। माता जी की, रुको, माता जी की, बोलिए, पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे हम लोग भाग नहीं रहे हैं। शर्म से अपनी आंखें नीचे झुकाने वाले लोग क्या उस दुख को कभी कम कर पाएंगे जो जिंदगी भर एक माँ के साथ रहेगा? गुनहगार सिर्फ वो दानव नहीं है जिन्होंने 5 साल मासूम को देवी का चोला पहनाकर उसकी जिंदगी नर्क बना दी। दोषी वो सब भी हैं जो इस भीड़ का हिस्सा थे, जो उसे देवी कहकर पूज रहे थे और अपने लिए कुछ न कुछ मांग रहे थे। उसकी मौत के लिए हर वो आदमी जिम्मेदार है जिनका होशो हवास अंधविश्वास ने छीना। अंधविश्वास ही एक इंसान को शैतान बनाता है और दूसरी ओर देवता भी। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि जहां अंधविश्वास होता है वहां भगवान मर जाते हैं। बच्ची से देवी बना दी गई नीलू भी मर चुकी थी। पंडित देवरूप और सतीश को आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। इस केस से जुड़े सारे अपराधी बेशक जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, पर अपनी बेटी को पाने का जायज हक क्यों एक मां से छीन लिया गया, इस पर संजीदगी से सोचना होगा। भगवान में आस्था रखने वाले लोग चमत्कार के चक्कर में फंसते हैं तो ये उनकी कमजोरी है, और यही कमजोरी अंधविश्वास का बाजार चलाने वाले ढोंगियों की ताकत है। ऐसे लोग अपने मतलब के लिए शैतान को भी खड़ा करते हैं और भगवान को भी। तय हमें करना है कि हमारी आस्था हमें इंसानियत की ओर ले जा रही है या अंधविश्वास की ओर, क्योंकि अध्यात्म की हर धारा केवल सुख को साथ लेकर बहती है, साजिश को नहीं। भगवान भाव में बसते हैं पर पंच में नहीं। इसीलिए सतर्क रहिए, उन ढोंगी उन अपराधियों को सबक सिखाइए जो खुद को भगवान या उनका दूत कहते हैं। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान